नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित कुमार, जूनियर असिस्टेंट हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंग्लिश का ग्रामर पोर्शन हम लोग करेंगे, जो कि आगामी इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इन क्वेश्चनों को ध्यान से सॉल्व कीजिए हमारे साथ में। ये जो क्वेश्चन है और इनका जो आंसर है वो आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जो एग्ज़ाम है ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए, उसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चूज़ द वर्ड दैट इज रॉन्गली स्पेल्ड। इसका क्या मतलब है? फर्स्ट सबसे पहले अर्थ जान लेते हैं। चूज़ द वर्ड, हमको उस शब्द का चुनाव करना है जो कि रॉन्गली स्पेल्ड है। हम लोगों को ये ABCD में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। रॉन्ग जिस शब्द का जो स्पेलिंग है रॉन्ग है वो हमको वो फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, इसमें ऑप्शन ए में दिया हुआ है कमीशन, ऑप्शन बी में दिया हुआ है एकोमोडेट, सी में टुमारो और डी में दिया हुआ है परमिजिबल। तो इसमें आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले आंसर देख लेते हैं कौन सा आंसर ठीक होगा। इसमें आंसर सी ठीक होगा। सी ठीक क्यों होगा इसको देखते हैं। सी इसलिए ठीक होगा क्योंकि टुमारो का स्पेलिंग होता है TOMORROW। तो ऑप्शन जो सी में क्या गलती है, यहाँ पे डबल एम दिया हुआ है, डबल एम ना होके यहाँ पे सिंगल एम होना चाहिए। तो हम इसलिए हमारा जो ऑप्शन है क्या सही है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इसमें जो ABCD में जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हम लोग चारों शब्द के अर्थ को जानेंगे। इससे हमारी वर्ड पावर, एंटोनिम, सिनोनिम और हम जहाँ पे भी क्लोज पैसेज और कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे हमको वर्ड पावर सबसे मेन है। जब हमको क्लोज पैसेज सॉल्व करते टाइम पे या कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करते टाइम पे जो मीनिंग, अगर हम लोगों को मीनिंग आती रहेगी तभी हम लोग अर्थ निकाल पाएंगे, तभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए वर्ड पावर इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए देखते हैं, ए में जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कमीशन। कमीशन का जो मतलब होता है, क्या होता है, आयोग। आप लोग हमारे साथ साथ में कहीं पे एक डायरी बना लीजिए, तो वहाँ पे सारे जो वर्ड, टफ जो वर्ड होते हैं उनको नोट डाउन करके और रिवाइज करते रहिए, क्योंकि वर्ड पावर को आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपको परमानेंट याद रहेगा और जैसे ही आपको सामने वो मीनिंग आएगा आपको तुरंत माइंड में क्लिक कर जाएगा। इसका अर्थ ये होता है, अर्थ आएगा तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए वर्ड पावर बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं, कमीशन का देख लिया है, आयोग होता है एकोमोडेट। एकोमोडेट मीन्स होता है समायोजित करना, समायोजित करना, समायोजित करना। तीसरा शब्द टुमारो, आप जानते ही हैं, टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, ये तो इजी है। उसके बाद आता है परमिजिबल। डी पार्ट में जो मीनिंग दिया हुआ है परमिजिबल है। परमिजिबल मीन्स होता है जायज़, जायज़, जायज़ बोल सकते हैं, और या उचित। इसको उचित या जायज़ एक ही चीज़ होती है। तो हम लोगों के चारों ABCD पार्ट के हम लोगों को अर्थ भी आ गया है, और स्पेलिंग करेक्शन जो था कौन से ऑप्शन में था, ऑप्शन सी में, क्योंकि यहाँ पे डबल एम ना होकर सिंगल एम का यूज़ होना था टुमारो में, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है सी सही हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, चूज द वर्ड दैट इज रॉन्गली स्पेल्ड। ये भी पहले क्वेश्चन की तरह ही है। इसमें हम लोगों को क्या देखना है, इसमें भी जिस शब्द का जो स्पेलिंग गलत है वो फाइंड आउट करना है। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं क्या है, एरोनियस। पहले ही पार्ट में इसका जो आंसर, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। क्यों होगा ठीक, वो भी देख लेते हैं। एरोनियस का जो स्पेलिंग होता है ERRONEOUS, एरोनियस का स्पेलिंग होता है ये। तो इसलिए हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए सही हुआ है। एरोनियस का मीनिंग, अर्थ क्या होता है,
एरोनियस का अर्थ होता है त्रुटि, त्रुटि, त्रुटि या गलती एक ही चीज़ होती है, गलती। ठीक है, इसमें भी ABCD ऑप्शन दिए हुए हैं, तो हम लोगों को पूरे जो ABCD ऑप्शन का मीनिंग जानेंगे और कहीं पे आप लोग नोट डाउन भी करते रहिए, उससे आपको बहुत मदद मिलती है। स्पूरियस, स्पूरियस का स्पेलिंग क्या है इसमें? SPURIOUS। स्पूरियस मीन्स होता है नकली, नकली, नकली होता है। ऑप्शन सी में क्या दिया है? सीरीमोनियस दिया हुआ है, CEREMONIOUS। सीरीमोनियस मीन्स होता है औपचारिक, औपचारिक। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं ऑप्शन डी पे। डी इजी है, आप लोग जानते ही होंगे। डी क्यूरियस मीन्स होता है उत्सुक, उत्सुक। जैसे हम लोग देखते नहीं हैं कि कोई आदमी क्रिकेट देखने के लिए बहुत उत्सुक रहता है, तो वो उत्सुकता जो होती है क्यूरियस रहता है, क्यूरियस है, क्रिकेट देखने के लिए बहुत उत्सुक है, वो खाना खाने के लिए बहुत उत्सुक है, पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक है। तो अभी आप लोगों के लिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। इस टाइम पे आप लोग जो है पढ़ाई के लिए उत्सुक रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है, तो बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी आपका एग्ज़ाम जल्दी ही लगा हुआ है, तो एकदम से पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं करना है, ना क्रिकेट देखना है, कहीं ध्यान नहीं देना है। चलिए, इसका जो सेकंड वाले का आंसर है क्या है? ऑप्शन नंबर ए, एरोनियस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है? चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इसका सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का अर्थ जानेंगे, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन को हमेशा ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन में ही आंसर छिपा रहेगा। मतलब आंसर छिपा रहने का मतलब ये है कि जब तक आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो ये नहीं पता चलेगा, तो आप आंसर कैसे दे पाएंगे। इसलिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या डिमांड है उसी के अनुसार हमको सप्लाई या आंसर देना है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। जो खाली स्थान दिया हुआ है वहाँ पे हमको एप्रोप्रिएट ऑप्शन का चुनाव करना है। जो ABCD ऑप्शन हमारे दिए हुए हैं, ये जो खाली स्थान आपको दिख रहा है यहाँ पे हमको फिलअप करना है। तो इसमें क्या पूछा है? इन हिज क्वेस्ट फॉर फिल इन द ब्लैंक नॉलेज ही इनरोल्ड इनटू अ यूनिवर्सिटी। मतलब जो ज्ञान की खोज के लिए उसने क्या किया है? विश्वविद्यालय में। एनरोल्ड मीन्स होता है, क्या होता है? एनरोल्ड मीन्स होता है प्रवेश। एनरोल्ड मीन्स होता है प्रवेश, प्रवेश, प्रवेश। एनरोल्ड मीन्स होता है क्या? प्रवेश। मतलब ज्ञान की खोज के लिए ही उसने विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया हुआ है ए, ऑप्शन बी में दिया हुआ है द, सी में दिस और डी में नो आर्टिकल। तो यहाँ पे जो क्वेस्ट होता है, क्वेस्ट के बाद 4 आया हुआ है, तो इसमें यहाँ पे क्वेस्ट 4 ये अपने आप में संपूर्ण होता है, इसमें कोई भी आर्टिकल लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए यहाँ पे जो हमारा जो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं आगे। एकदम क्लियर है? ठीक है, इसमें जो हमारा सही ऑप्शन होगा यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। इन हिज क्वेस्ट फॉर नॉलेज ही इनरोल्ड इनटू अ यूनिवर्सिटी। ज्ञान की खोज के लिए उसने विश्वविद्यालय में जो है प्रवेश लिया है। ठीक है, क्लियर है? ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ये तीसरे क्वेश्चन की तरह ही कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक करना है। इसमें अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन का है चुनाव करना है हमको। इसमें भी आर्टिकल का यूज़ किया गया है। इसमें भी 4 ऑप्शन ABCD दिए हुए हैं, ABCD दिए हुए हैं। ए ऑप्शन में कह रहा है ए का प्रयोग होगा, कि बी में कह रहा है दा का प्रयोग होगा, या सी में कह रहा है एन का प्रयोग होगा, या डी में कह रहा है नो आर्टिकल। यहाँ पे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो देखेंगे इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में। रंजीत डज नॉट लाइक हिज जॉब। रंजीत अपनी जो जॉब है उसको पसंद नहीं करता है, बट स्टेज एज इट बिकॉज। फिर भी रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि सैलरी इज गुड। क्या है? रंजीत जो है जॉब को पसंद नहीं कर रहा है, फिर भी वहाँ पे रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है? क्योंकि सैलरी उसको वहाँ पे अच्छी मिल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आंसर जान लेते हैं। कौन सा आंसर ठीक होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे दा का प्रयोग किया जाएगा।
रंजीत डज नॉट लाइक हिज जॉब बट स्टेज एज इट बिकॉज द सैलरी इज गुड। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि द का प्रयोग क्यों किया गया है, ए का प्रयोग क्यों नहीं हुआ है, एन का प्रयोग क्यों नहीं हुआ है। तो द का प्रयोग क्यों किया गया है, रंजीत अपनी जॉब को पसंद नहीं करता है फिर भी वहाँ पे रुका हुआ है। तो द का प्रयोग कब होता है, द का प्रयोग जो है तब होता है जब किसी विशेष अर्थ में बात होती है। किसमें, विशेष अर्थ में, विशेष अर्थ में बात होती है। जब विशेष अर्थ में बात होती है, विशेष अर्थ में बात होती है तो किसका प्रयोग किया जाता है, द आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या विशेषता है, जॉब पसंद नहीं कर रहा है फिर भी वो वहाँ पे कार्य कर रहा है या वो जॉब कर रहा है, रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, सैलरी इज गुड, सैलरी विशेषता है वहाँ की, इसलिए वो वहाँ पे रुका हुआ है। विशेष अर्थों में बात हो रही है, इसलिए जब कहीं पे विशेष अर्थ में बात होती है, बात होनी हो तो वहाँ पे द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, करेक्ट प्रोनाउन का यूज करना है इस सेंटेंस में जो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है। तो देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑप्शन भी दिए हुए हैं, ए में ही दिया हुआ है, बी में दे दिया हुआ है, सी में देम दिया हुआ है, डी में अस दिया हुआ है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्वेश्चन में देखेंगे क्या क्या पूछ रहा है। बलजीत स्टूड एंड वाच्ड द चिल्ड्रन। बलजीत खड़ा हुआ है और क्या देख रहा था, बच्चों को देख रहा था। बलजीत खड़ा हुआ था और बच्चों को देख रहा था केयरफुली। केयरफुली मीन्स क्या होता है, नोट डाउन कर लीजिए। केयरफुली मीन्स होता है ध्यानपूर्वक। ये सब चीज़, ये जो सब मैं वर्ड पावर आपको बता रहा हूँ, कहीं एक डायरी बना के या कहीं पे, ये जो जितनी भी स्पेलिंग आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जितने वर्डों की जो स्पेलिंग है और अर्थ है, दोनों स्पेलिंग प्लस अर्थ मीनिंग है, उनका जो अर्थ है वो एंटोनिम सिनोनिम में और स्पेलिंग करेक्शन में, और जहाँ पे आप क्लोज पैसेज सॉल्व करेंगे वहाँ पे, और कॉम्प्रिहेंशन करेंगे वहाँ पे। मतलब ये समझ लीजिए कि वर्ड पावर इंग्लिश की जान है। वर्ड पावर अगर आपका क्लियर नहीं रहेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। अगर वर्ड पावर क्लियर रहेगा तो आप समझ लीजिए कि वनडे जो एग्ज़ाम एसएससी बैंक रेलवे के या हाई कोर्ट वाला जो एग्ज़ाम अभी नज़दीक में लगा हुआ है, उसमें इंग्लिश को आप एकदम से सॉल्व कर लेंगे। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को। बलजीत स्टूड एंड वाच्ड द चिल्ड्रन केयरफुली एज फिल इन द ब्लैंक क्रॉस द रोड। बलजीत खड़ा हुआ था और बच्चों को ध्यानपूर्वक देख रहा था। एज क्योंकि दे, यहाँ पे चिल्ड्रंस है ना, तो बहुत सारे बच्चे हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए क्या प्रयोग होगा, प्रोनाउन। प्रोनाउन है दे, तो यहाँ पे दे का प्रयोग किया जाएगा। जब बहुत लोग होते हैं तो क्या किया जाता है, दे का प्रयोग। इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, फिलहाल हमारे फिल इन द ब्लैंक में आएगा कि वालिजीत स्टूड एंड वॉच द चिल्ड्रन केयरफुली एज दे क्रॉस द रोड। बच्चे रोड को क्रॉस कर रहे थे, इसलिए वो खड़ा होकर वहाँ पर देख रहा था ध्यानपूर्वक। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे सही विशेषण का चुनाव करना है। एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, सही विशेषण का चुनाव करना है, सही विशेषण का चुनाव करना है टू कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। तो देखेंगे हर स्टूडेंट गिफ्टेड हर आ वी ऐसी। यहाँ पे हमको एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। देखेंगे कौन सा एडजेक्टिव ठीक रहेगा। हर स्टूडेंट गिफ्टेड हर आ, इसका सबसे पहले सही आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी आएगा यहाँ पे। क्यों आएगा ऑप्शन नंबर सी, वो भी देख लेंगे। तो हर स्टूडेंट गिफ्टेड हर आ, सबसे पहले आएगा स्मॉल, साइज आएगा स्मॉल, छोटा है, ब्लैक, उसके बाद आएगा कलर ब्लैक, स्मॉल ब्लैक, उसके बाद आएगा इनलेड। इनलेड मीन्स क्या होता है,
ये भी जान लीजिए। इनलेट मीन्स होता है जड़ी हुई, जड़ी हुई। इनलेट मीन्स होता है जड़ी हुई, स्मॉल मीन्स छोटा, ब्लैक, स्मॉल ब्लैक इनलेट, और उसके बाद आएगा विदरी, VIDRI। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जो चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द सेंटेंस। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में सब्जेक्ट का यूज हुआ था, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, करेक्ट वर्ब का यूज करना है हमको। वर्ब मीन्स क्रिया, सही क्रिया का यूज करना है। सही क्रिया का यूज करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है। बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन कीजिए। इन्हीं क्वेश्चनों में से या इसी टाइप के, सेम टाइप तो आपको आएंगे ही आएंगे। हो सकता है कि इन्हीं क्वेश्चनों में से कोई भी क्वेश्चन आपको मिल जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अगर सही तरीके से एकदम सॉल्व करेंगे तो ज़रूर आपको बहुत हेल्प करेंगे आगामी जो एग्ज़ाम है आपका नज़दीक में ही, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा आयोजित। ठीक है, सी क्वेश्चन को, 7 क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। द मैकेनिक फिल इन द ब्लैंक द इंजन एट व्हेन बी कॉल्ड हिम लास्ट सैटरडे। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना है। तो यहाँ पे क्या है इस क्वेश्चन में, वो क्या कह रहा है, हमने जब उसको बी कॉल्ड हिम लास्ट सैटरडे, यहाँ से अर्थ निकालेंगे, हमने उसको जो लास्ट शनिवार को बुलाया था, किस लिए बुलाया था। द मैकेनिक हैड नॉट फिक्स द इंजन, इंजन को फिक्स करने के लिए बुलाया था। सीधा सीधा दिख रहा है कि यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा जो है पास्ट की क्रिया का ही यूज़ किया जाएगा। पास्ट की क्रिया कौन सी यूज होगी यहाँ पे, सबसे सही आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट क्यों है, क्योंकि इसमें पास्ट के बारे में बात की रही कि हमने उसको बुलाया था, तो वो जो फर्स्ट सेंटेंस ये वाला पार्ट भी है वो हमारा पास्ट में चला जाएगा। इसलिए दोनों सेंटेंस में पास्ट की जो वर्ब है उसका यूज किया जाएगा। तो क्या आएगा, द मैकेनिक हैड नॉट फिक्स द इंजन येट व्हेन वी कॉल्ड हिम लास्ट सैटरडे। हमने मैकेनिक को लास्ट सैटरडे बुलाया था, हमने लास्ट सैटरडे मैकेनिक को इंजन ठीक करने के लिए बुलाया था, लेकिन उसने इंजन ठीक नहीं कर पाया। तो द मैकेनिक हैड नॉट फिक्स्ड द इंजन येट व्हेन वी कॉल्ड हिम लास्ट सैटरडे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लियर होगा आप लोगों को ये। क्वेश्चन नंबर 8, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। बेस्ट ऑप्शन का चुनाव करना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। दोज कस्टमर्स आर फिल इन द ब्लैंक द मोस्ट डिमांडिंग वी हैव एवर हैड। ठीक है, जो वो कस्टमर हैं बहुत डिमांडिंग हैं, मतलब डिमांड करने वाले हैं, वी हैव एवर हैड, जो भी अभी तक हमारे पास जो कस्टमर आए हुए हैं वो बहुत डिमांडिंग हैं। द दोज कस्टमर्स आर सो फार, क्या आंसर होगा इसका, सो फार। वो कस्टमर, जो वो ग्राहक हैं इतने डिमांडिंग हैं कि अभी तक जो हमारे पास ग्राहक हैं उनमें सबसे डिमांडिंग यही कस्टमर हैं। दोज कस्टमर्स आर सो फार। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बाई फार नहीं होगा, फ्रॉम फार नहीं होगा, सिंस फार नहीं होगा, सो फार होगा, सो फार होगा, सो फार होगा। दोज कस्टमर्स आर सो फार द मोस्ट डिमांडिंग वी हैव एवर हैड, जो भी कस्टमर अभी तक हमारे पास आए हुए हैं सबसे ज़्यादा डिमांडिंग वाले हैं, मांग करने वाले। डिमांड मीन्स होता है, क्या होता है यहाँ पे देखिए, डिमांड मीन्स होता है मांग करना, डिमांडिंग बहुत मांग करने वाले हैं। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर करेक्ट क्या होगा, सो फार। दोज कस्टमर्स आर सो फार द मोस्ट डिमांडिंग वी एवर हैड। क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सही ऑप्शन का चुनाव करना है टू फिल इन द ब्लैंक करने के लिए। देखेंगे क्या करना है।
द ऑर्गेनाइजेशन इज डेडिकेटेड। ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट, इंग्लिश बहुत टफ नहीं है लेकिन बस उसको रेगुलर तरीके से 2 3 4 चीज़ें हैं इंग्लिश में। क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि आपको वर्ड पावर बहुत मजबूत करनी होगी और ग्रामर रूल्स क्लियर करने होंगे। तो इंग्लिश आपको जब, और प्रैक्टिस, तो 3 चीज़ें हैं। फर्स्ट वर्ड पावर, सेकंड ग्रामर, और थर्ड में प्रैक्टिस। वर्ड पावर को और मजबूत करने के लिए जो न्यूज़पेपर जो भी आप सही लगे, 2 3 न्यूज़पेपर आते हैं अच्छे अच्छे, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, यही आते हैं, जो भी आप देख लीजिए, आपको जो भी अवेलेबल हो। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आता है, उसको पढ़िए, और उसमें से जो वर्ड नहीं आते हैं आपको, एडिटोरियल रहता है उसमें, हिंदू में, वो वर्ड आप लोग नोट डाउन करके किसी कॉपी पे नोट्स बना लीजिए, वर्ड पावर वाला नोट डाउन करके, और उसको जो आराम से मीनिंग जान के नोट डाउन करते ही उसको रिवाइज करते रहेंगे तो सही रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द ऑर्गेनाइजेशन इज डेडिकेटेड, फिल इन द ब्लैंक है, एंडिंग पॉवर्टी। ऑर्गेनाइजेशन डेडिकेटेड है। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यहाँ के बता दे रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है संगठन। डेडिकेटेड मीन्स क्या होता है, समर्पित, समर्पित होता है। पॉवर्टी मीन्स होता है गरीबी। एंडिंग मीन्स क्या होता है, समाप्त करने के लिए। देखो ये है वर्ड पावर में, आपने जो है अर्थ लगा लेंगे तो सेंटेंस भी आपको सूटेबल, जो बेस्ट ऑप्शन है वो भी आपको फाइंड करने में बहुत इजी होगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा। ठीक है, तो देखेंगे द ऑर्गेनाइजेशन इज डेडिकेटेड। यहाँ पे सबसे पहले आंसर जान लेते हैं, इसका आंसर सही क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे आंसर। वो भी क्यों होगा वो भी देख लेते हैं। 4 क्यों नहीं होगा, अबाउट क्यों नहीं होगा, विथ क्यों नहीं होगा, वो भी जानेंगे। 2 क्यों होगा, 2 क्यों होगा यहाँ पे। द ऑर्गेनाइजेशन इज डेडिकेटेड टू एंडिंग द पॉवर्टी। जो संगठन है वो समर्पित है, किसके लिए समर्पित है, गरीबों को मिटाने के लिए। एंडिंग मीन्स मतलब समाप्त करना है, मिटाना, मिटाना भी बोल सकते हैं, मिटाना या समाप्त करना। इसमें लास्ट जो हम लोग इस 25 क्वेश्चन है इस पूरी पीडीएफ में, लास्ट में कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है। कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज पैसेज का जो प्रैक्टिस है मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा के करवाऊँगा एकदम। बिल्कुल आपको कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज पैसेज कहीं पे भी सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं होगी। उसके लिए अलग से वीडियो दे दूँगा। एकदम हर एक चीज़ का क्लियरेंस रहेगा उसमें। वर्ड पावर एकदम विस्तृत रूप से एकदम हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए, कहाँ से मतलब क्वेश्चन सॉल्व करना तो एक बहुत ईजी चीज़ है, लेकिन क्वेश्चन को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे हम उसकी भी टेक्नोलॉजी बताएंगे उसमें, कैसे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो एकदम आप एकदम स्लोली पूरे एकदम सीख जाएंगे अच्छी तरीके से। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2 इज द करेक्ट आंसर। क्यों है वो देखना है अभी। हाँ, तो डेडिकेटेड मीन्स होता है समर्पित। तो डेडिकेटेड क्या है, डेडिकेटेड एक वर्ब है। क्या है, वर्ब, वर्ब है। तो डेडिकेटेड जो वर्ब है उसके बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए यहाँ पे टू का प्रयोग किया गया है। और अगर इस डेडिकेटेड के प्लेस से एक होता है डेडिकेशन। क्या होता है, डेडिकेशन। डेडिकेशन, डेडिकेशन क्या है, डेडिकेशन है एक नाउन। तो इसमें क्या यूज किया जाएगा, डेडिकेशन नाउन के है तो डेडिकेशन आएगा 4। नाउन जब रहेगा ना तो हम लोग 4 का यूज़ करेंगे, और जब वर्ब रहेगी तो डेडिकेटेड क्या है, वर्ब है तो 2 का प्रयोग करेंगे। इसलिए हम लोगों का यहाँ पे जो ऑप्शन हुआ है ऑप्शन नंबर बी हुआ है सही। ठीक है, क्लियर होगा आप लोगों को।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देखते हैं। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। सेम ही है, फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ है, हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं। द पंख मूवमेंट, मूवमेंट मीन्स क्या होता है, आंदोलन होता है, आंदोलन। द पंख मूवमेंट इन द 1970s, जो पंख मूवमेंट 1917 में हुआ, 1970 में हुआ था, ब्रॉट फिल इन द ब्लैंक है, अ बिग चेंज इन पॉपुलर म्यूजिक। पंख मूवमेंट ने म्यूजिक, पॉपुलर म्यूजिक में एक बड़ा बदलाव लाया था। यहाँ पे क्या, किस चीज़ का प्रयोग किया गया, ब्रॉट है यहाँ पे, ठीक है। क्या होता है ब्रॉट, एक ये होता है ब्रिंग, ब्रॉट, ठीक है, ब्रिंग ब्रॉट, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे इसका सही आंसर कौन सा होगा। आंसर देख लेंगे, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे कैसे, क्यों जो आंसर सही हुआ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्यों है ऑप्शन नंबर ए, वो भी देखेंगे। द पंख मूवमेंट इन द 1970s ब्रॉट मीन्स होता है, क्या होता है ब्रॉट मीन्स, ब्रॉट आउट मीन्स क्या होगा, ब्रॉट आउट, पब्लिश करना, इसका जो अर्थ होता है पब्लिश करना होता है, पब्लिश करना या प्रकाशित करना या उजागर करना या उसको विकसित करना, जो भी कह सकते हैं। ब्रॉट आउट, बाहर लाना। द पंख मूवमेंट इन द 1970s ब्रॉट आउट अ बिग चेंज इन पॉपुलर म्यूजिक। पंख मूवमेंट ने 1970s के दौरान जो हुआ था पंख मूवमेंट, पॉपुलर म्यूजिक में एक बड़ा बदलाव लाया था, मतलब उसको बाहर करना, किसी भी चीज़ को ब्रॉट आउट, उजागर करना या पब्लिश करना या प्रकाशित करना, कुछ भी कह सकते हैं। इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए सही है, ब्रॉट आउट। ओवर सही नहीं है, इनटू सही नहीं है, अबाउट सही नहीं है, ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द पंख मूवमेंट इन द 1970s ब्रॉट आउट अ बिग चेंज इन पॉपुलर म्यूजिक। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सभी लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन देयर इज अ सेंटेंस इन विच सम पार्ट्स PQRS हैव बीन जम्बल्ड। जो PQRS है वो सीक्वेंस में नहीं है, जो भी कोई स्टोरी टाइप में होता है ना, वही एक स्टोरी है, यहाँ पे स्टोरी कह सकते हैं या एक सेंटेंस है, मतलब एक छोटी सी स्टोरी समझ लीजिए इसको, वही ठीक रहेगा। अगर हम लोग मतलब एक स्टोरी का माइंड मेकअप करेंगे तो वैसे ही उसको जोड़ना होता है सेंटेंस को एकदम प्रॉपर सीक्वेंस में, वही सीक्वेंस है PQRS। जम्बल्ड है मतलब तितर बितर है, उनको ठीक लगाना है। चलिए देखते हैं सीधा क्वेश्चन को। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर इज अ सेंटेंस इन विच सम पार्ट्स PQRS हैव बीन जम्बल्ड, इनको सही सॉल्व करना है, देखेंगे क्या कह रहा है। इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट, यह स्थापित हो चुका है कि, क्या स्थापित हो चुका है, क्या हो चुका है कि क्या हो चुका है, देखेंगे। आइंस्टाइन बाज पी में दिया हुआ है, आइंस्टाइन बाज पी में दिया हुआ है, आइंस्टाइन बाज क्यू में दिया है, अल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, आर में दिया है बी कैन अरिथमेटिक राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। आइंस्टीन थे, अल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट एक महान वैज्ञानिक थे, बी कैन अरिथमेटिक में कमज़ोर थे, राइट फ्रॉम द हिज स्कूल डेज अपने स्कूल के दिनों से। अब इसको एक सीक्वेंस बना लगाना है, कैसे लगेगा सीक्वेंस में देखेंगे। सबसे पहले क्या कह रहा है, स्टार्टिंग यहाँ से है। इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड है, स्थापित हो चुका है कि, क्या स्थापित हो चुका है। सबसे पहले इसका सही आंसर जान लेते हैं। सही आंसर इसका क्या होगा, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11। इट हैज़ बीन, सब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, देखिए
दिया हुआ है कि सबसे पहले क्यू ऑप्शन दिया हुआ है, इट हैज़ बीन एस्टेब्लिश्ड दैट ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, सबसे पहले आएगा क्यू, ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, उसके बाद पी आइंस्टाइन बास, उसके बाद आएगा आर बी कैन अर्थमेटिक, उसके बाद आएगा एस राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज। ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, एक महान वैज्ञानिक होने के बावजूद, आइंस्टाइन मैथमेटिक में, अंकगणित में, अर्थमेटिक मीन्स क्या होगा, अंकगणित होगा, अर्थमेटिक में कमज़ोर थे, राइट फ्रॉम हिज स्कूल डेज, अपने स्कूल के दिनों से ही, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर इज अ सेंटेंस इन विच सम पार्ट्स पी क्यू आर एस हैव बीन जम्बल्ड, सेम है 11 की तरह ही जम्बल्ड है, सीक्वेंस में लगाना है करेक्ट करके। ठीक है, सबसे पहले इसका सही आंसर जान लेते हैं, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। डी कैसे सही होगा देखेंगे। डी, सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के प्रारंभ से ही। क्यू, क्यू में क्या है, द एस्किमोज एंड रेड इंडियंस, जो एस्किमोज और रेड इंडियन थे। पी, हैव मैनेज टू कैच, कैच करते थे, क्या करते थे कैच, एस अ फ्यू स्पेसिमेंस ऑफ दिस एक्वाटिक एनिमल, फ्यू स्पेसिमेंस ऑफ दिस एक्वाटिक, एक्वाटिक मीन्स होता है क्या होता है, जलीय, जलीय होता है। अ फ्यू स्पेसिमेंस ऑफ दिस एक्वाटिक एनिमल, जलीय जानवर होते हैं। उसका तो बाय अ वेरी डिफिकल्ट मेथड, बहुत कठिन जो उनका तरीका था, मेथड मीन्स तरीका। सिंस द बिगिनिंग ऑफ हिस्ट्री द एस्किमोज एंड रेड इंडियंस हैव मैनेज टू कैच a few specimens of this aquatic animal by a very difficult method, इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ है। समझने में आसानी हो रही होगी आपको, डिटेल तरीके से समझेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप आगामी एग्जाम में, इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, इन द फॉलोइंग सेंटेंस पार्ट्स आर मार्क्ड एज ए बी सी डी। ए बी सी डी जो मतलब जो अलग अलग पार्टों में हमारे सेंटेंस को दिया हुआ है, 4 पार्टों में देख रहे होंगे आप, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, सी और डी, 4 पार्टों में दिया हुआ है। ए बी सी डी, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, हमको उस पार्ट का चयन करना है जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है। तो देखेंगे क्या कह रहा है, सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे कहाँ पे त्रुटि है सेंटेंस में। इफ़ सी विल गो, यदि वह जाएगी टू द यूनिवर्सिटी नेक्स्ट ईयर, वी विल हैव द हाउस कम्प्लीटली टू आवर सेल्फ, अगले साल वो यूनिवर्सिटी जाएगी तो जो घर है पूरा का पूरा, कम्प्लीटली, कम्प्लीट मीन्स होता है पूरा, कम्प्लीट मीन्स पूरा, कम्प्लीटली टू आवर सेल्फ, जब यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय अगले साल जाएगी तो जो ये हमारा घर है पूरा का पूरा हो जाएगा। बट चलिए पहले आंसर जान लेते हैं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यहाँ इस पार्ट में गलती है, सी विल गो में गलती है। क्यों गलती है, गलती इसलिए है, जब अंग्रेजी में ये होता है, इंग्लिश में ऐसे, हिंदी में बोलते हैं कि जब वो आएगा तब ऐसा होगा, या तब वो जाएगा तब ऐसा होगा, ऐसे यदि वह आता, अंग्रेजी इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं अगर वो आएगा तो मैं उसको चाय पिलाऊंगा। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको, अगर वो आता है तो मैं आपको चाय पिलाऊंगा। वो कहता है यदि वह आएगा तो मैं उसको चाय पिलाऊंगा। तो हाँ, तो देखेंगे तो क्या होता है कि अंग्रेजी में क्या होता है कि हिंदी की तरह नहीं होता है कि यदि वह आएगा तो मैं उसको चाय पिलाऊंगा। इंग्लिश में क्या होता है कि यदि वह आता है तो मैं उसको चाय पिलाऊंगा। इसलिए जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा करेक्ट, यहाँ पे आएगा
इफ़ सी विल गो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा इफ़ सी गोज। यदि वह जाती है टू द यूनिवर्सिटी नेक्स्ट ईयर, वी विल हैव द हाउस कंप्लीटली टू अवर सेल्फ। जो हमारा घर है वो पूरा का पूरा हो जाएगा। इसलिए इंग्लिश में यहाँ पे ऐसा होता है, यदि वह आता है तो मैं उसको चाय पिलाऊंगा। हिंदी की तरह नहीं होगा कि यदि वह आएगा तो मैं उसको चाय पिलाऊंगा। इसलिए अब यहाँ पे वही सेंटेंस दिया हुआ है कि इफ़ सी विल गो नहीं होगा, इफ़ सी गोज टू द यूनिवर्सिटी नेक्स्ट ईयर वी विल हैव द हाउस कंप्लीट टू अवर सेल्फ। तो यहाँ पे इसलिए इफ़ सी विल गो ऑप्शन नंबर ये वाला सही होगा। बट इसकी जगह पे जो आंसर सही होगा वो क्या होगा, इफ़ सी गोज टू द यूनिवर्सिटी, उसके आगे पूरा टू द यूनिवर्सिटी नेक्स्ट ईयर वी विल हैव द हाउस कंप्लीटेड टू अवर सेल्फ। इसलिए जो सही होगा सी इफ सी गोज टू द यूनिवर्सिटी, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। सेम है 13 की तरह ही कि इसमें ABCD 4 पार्ट दिए हुए हैं। हम लोग ये सेंटेंस दिया हुआ ग्रामेटिकली करेक्ट कहाँ पे नहीं है वो देखना है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है द चिल्ड्रन वर क्वारलिंग बिटवीन देमसेल्व्स व्हेन ऑल ऑफ अ सडन इट अकर्ड टू देम दैट देयर टीचर वाज वाचिंग देम। मतलब बच्चे झगड़ा कर रहे थे। बिटवीन देमसेल्व्स नहीं आएगा यहाँ पे। सबसे पहले सही आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, बिटवीन नहीं आएगा। जब बहुत सारे बच्चे होंगे तो बहुत सारे लोगों के लिए क्या आता है, यहाँ पे आएगा एमोंग। एमोंग दो से अधिक जब लोग होते हैं, दो से अधिक लोगों के लिए जो है, दो से अधिक लोगों के लिए क्या आएगा, एमोंग आएगा। और दो के बीच जब कोई चीज़ होती है तो यहाँ पे अगर यहाँ पे चिल्ड्रन की जगह पे दो लोग होते तो बी बिटवीन सही था। और जबकि यहाँ पे चिल्ड्रन दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा, एमोंग। द चिल्ड्रन वर क्वारलिंग एमोंग देमसेल्व्स व्हेन ऑल ऑफ अ सडन इट अकर्ड टू देम दैट देयर टीचर वाज वाचिंग देम। तो अकर्ड मीन्स होता है घटित होना, ये भी वर्ड पावर का पार्ट है। ऑकर्ड OCCURRED, ऑकर्ड मीन्स होता है घटित होना। सडन मीन्स अचानक, आप लोग जानते ही होंगे। देमसेल्व माने मतलब ये सब है, आप नॉर्मल सी है वर्ड, नॉर्मल वर्ड है। जो टफ वर्ड होंगे मैं बताते चलूँगा उनको। इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बिटवीन के प्लेस पे एमोंग का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे जो रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द एसोसिएटेड क्वेश्चन, ये पैसेज दिया हुआ है। पैसेज क्लोज पैसेज को हम उसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे, इसलिए पैसेज और क्लोज पैसेज के लिए अलग से हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लोज पैसेज और पैसेज इतने अच्छे तरीके से करवा देंगे बल्कि एकदम आप लोग इजी तरीके से सॉल्व करने लगेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखेंगे क्या है। 20 यहाँ पे कह रहा है चूज द बेस्ट सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड कर्व। जो कर्व वर्ड है उसके लिए सिनोनिम्स मीन्स होता है समानार्थी। क्या होता है, समानार्थी जो वर्ड होता है। सिनोनिम्स मीन्स समान, मतलब कर्व के समान कौन सा वर्ड है। कर्व मीन्स क्या होता है, नियंत्रण रखना। कर्व मीन्स होता है नियंत्रण रखना। कर्व मीन्स क्लियर हो गया ना, नियंत्रण रखना होता है। तो इसके एक समान, इसी के समान जो मीनिंग हमको देखेंगे, सिनोनिम्स कौन सा होगा इसका। तो उसका आंसर ठीक होगा रिस्ट्रिक्ट।
ठीक है। रिस्ट्रिक्ट मीन्स क्या होता है? नियंत्रण। नियंत्रण नियंत्रण रखना। कर्म मीन्स होता है नियंत्रण रखना, और रिस्ट्रिक्ट मीन्स होता है नियंत्रण। ठीक है, क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है सिनोनिम में। स्टॉप मीन्स जान ही रहे होंगे, रोकना होता है। ठीक है। इंक्रीज मीन्स बढ़ाना होता है, बढ़ाना, बढ़ता है। इंक्रीजमेंट, उसी से इंक्रीज से इंक्रीजमेंट भी बना हुआ है, इंक्रीजमेंट। ठीक है। अलाउ मीन्स होता है उसको अनुमति देना, ALLOW। क्लियर होगा। रिस्ट्रिक्ट मीन्स होता है नियंत्रण, स्टॉप मीन्स रोकना, इंक्रीज मीन्स बढ़ना, और अलाउ मीन्स होता है अनुमति देना। अलाउ मीन्स अनुमति करना, अनुमति प्रदान करना, जो भी है अलाउ करना। और इसका सही आंसर जो होगा सिनोनिम कर्व का रिस्ट्रिक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे क्या पूछ रहा है। चूज द सिनोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। जो नीचे शब्द दिया हुआ है प्रिकेरियस, इसका भी सेम 20 की तरह है, समानार्थी शब्द निकालना है। प्रिकेरियस मीन्स होता है अनिश्चित, PRECARIOS। अनिश्चित क्या होता है? अनिश्चित होता है प्रिकेरियस मीन्स। तो इसमें देखेंगे कौन से मीनिंग में अनिश्चित होता है, किसका मतलब इसी के जो शब्द के समान, प्रिकेरियस वर्ड के समान कौन सा शब्द मिल रहा है इसमें देखेंगे। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD करके। फर्स्ट में दिया, ए में दिया हुआ है डेंजरस, बी में अनस्टेबल, सी में फ्रेजाइल, डी में हैवी। तो प्रिकेरियस मीन्स होता है अनिश्चित, और जो है अनस्टेबल मीन्स भी होता है अनिश्चित। ठीक है। तो अनस्टेबल नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी। ये अनस्टेबल मीन्स होता है अस्थिर, अनस्टेबल अस्थिर होता है। फ्रेजाइल मीन्स होता है भंगुर, और हैवी मीन्स होता है विशालकाय। ठीक है, जान ही रहे होंगे। तो प्रिकेरियस मीन्स होता है अनिश्चित, और डेंजरस मीन्स खतरनाक या अनिश्चित। जो खतरनाक चीज़ होती है वो अनिश्चित होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। डेंजरस मीन्स अनिश्चित, खतरनाक भी होता है। वो खतरनाक चीज़ जो है, बोलते हैं ना कि वो बहुत डेंजरस है, तो डेंजरस का मतलब अनिश्चित है। खतरनाक है, अनिश्चित, निश्चितता नहीं है उसमें। तो वही है कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चारों वर्ड जान ही लिए हैं आप लोगों ने। डेंजरस मीन्स खतरनाक है, अनिश्चित, अनस्टेबल मीन्स अस्थिर, फ्रेजाइल मीन्स भंगुर, और हैवी मीन्स विशालकाय। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे। चूज द बेस्ट एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। बेस्ट एंटोनिम, एंटोनिम्स मीन्स होता है विपरीत अर्थी, विपरीत अर्थ। इसमें से हमको विपरीत अर्थ जो हमको शब्द दिया हो उसके जस्ट अपोजिट भी बोलते हैं एंटोनिम। अपोजिट, उसको जस्ट अपोजिट आंसर देना है। कैसे? क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है वर्ड दिया हुआ रिडंडेंट। रिडंडेंट मीन्स क्या होता है, स्पेलिंग देखेंगे पहले इसकी, REDUNDANT। रिडंडेंस मीन्स होता है अनावश्यक, अनावश्यक। ठीक है, अनावश्यक होता है रिडंडेंस मीन्स। तो देखेंगे इसमें इसका जस्ट अपोजिट कौन सा वर्ड होगा। सबसे पहले इसका एंटोनिम देखेंगे। रिडंडेंट मीन्स होता है अनावश्यक, तो इसका जो जस्ट एंटोनिम होगा वो होगा एसेंशियल। ठीक है, एसेंशियल मीन्स क्या होता है? आवश्यक।
रिडंडेंस मीन्स अनावश्यक और एसेंशियल मीन्स आवश्यक। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, डी करेक्ट है। चलिए, डी तो करेक्ट हो गया, फिर भी इसमें ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उनकी भी मीनिंग जानेंगे। उनका अर्थ क्या है? सरप्लस। सरप्लस मीन्स होता है आवश्यकता से अधिक। रिडंडेंट और सरप्लस एक ही चीज़ है। रिडंडेंट मीन्स होता है अनावश्यक और सरप्लस मीन्स होता है आवश्यकता से अधिक। ठीक है, और अननेसेसरी मीन्स आप लोग जानते ही होंगे। नेसेसरी मीन्स होता है आवश्यक और अननेसेसरी मीन्स होता है अनावश्यक। ठीक है, जिसकी आवश्यकता ना हो, अननेसेसरी। हमारे लिए ये चीज़ नेसेसरी है, ये चीज़ अननेसेसरी है। चुनाव करते हैं ना हम लोग हर चीज़ में, तो वही है। जैसे हम लोगों के लिए पढ़ाई नेसेसरी है और अपना टाइम वेस्ट करना अननेसेसरी है। ज़रूरी नहीं है टाइम वेस्ट करना, पढ़ाई पे ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। इम्पोर्टेंट मीन्स आप लोग जान ही रहे होंगे। महत्वपूर्ण होता है महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मीन्स क्या होता है? महत्वपूर्ण। क्लियर होगा? इसलिए इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 का एसेंशियल इज द ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, चूज द बेस्ट एंटोनिम्स चूज द बेस्ट एंटोनिम फॉर द फॉलोइंग वर्ड। वही सेम 22 की तरह है, एंटोनिम का चुनाव करना है। फ्यूरियस मीन्स क्या होगा यहाँ पे? फ्यूरियस मीन्स होता है आग बबूला। क्या होगा? आग बबूला, या इसको बोलेंगे गुस्सैल। इसको क्रोध ज़्यादा आता है या फ्यूरियस जो हो जाता है ना, कहते हैं वो बहुत फ्यूरियस हो गया। फ्यूरियस मीन्स आग बबूला हो गया। तो आग बबूला नहीं होना, सही तरीके से शांत तरीके से आराम से चीज़ों को समझना है चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से। अगर समझ जाएंगे एक बार तो एक क्वेश्चन हमको कई जगह काम में आता है। ये नहीं है कि ये केवल इतने 15-20 क्वेश्चन है तो क्या होगा। ये जो 15-20 क्वेश्चन है डीप तरीके से पढ़ेंगे तो इन क्वेश्चन यही क्वेश्चन घूम घूम वही रोटेट होके दूसरे टाइप में आते रहते हैं, तो आपको जो है सॉल्व करना इजी हो जाएगा। फ्यूरियस मीन्स होता है, क्या होता है? फ्यूरियस मीन्स होता है आग बबूला। आपको बता दिया है। तो यहाँ पे सबसे पहले सही आंसर जान लेते हैं। फ्यूरियस का जो सही आंसर होगा वो होगा काल्म, एंटोनिम। फ्यूरियस का जो एंटोनिम रहेगा क्या रहेगा? फ्यूरियस का एंटोनिम रहेगा काल्म, CALM। काल्म मीन्स होता है शांत होता है। ठीक है, फ्यूरियस का जो करेक्ट आंसर होगा काल्म होगा। चलिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। काल्म का तो हो ही गया है। काल्म मीन्स होता है शांत, फ्यूरियस मीन्स होता है आग बबूला। एनरेज्ड मीन्स भी होता है बहुत ज़्यादा एनरेज होना, उत्तेजित होना, एनरेज्ड। क्विट मीन्स शांत होता है। फ्री मीन्स स्वतंत्र होता है। क्विट मीन्स चुपचाप। क्विट जो होता है ना, चुपचाप होगा। क्विट मीन्स क्या होगा? चुपचाप। एनरेज मीन्स होता है उत्तेजित, एनरेज्ड। और फ्री मीन्स स्वतंत्र होता है, बता ही दिया है, स्वतंत्र। और काल्म मीन्स होता है शांत। इसका सही आंसर जो सी है। और एनरेज्ड वही होता है उत्तेजित होना। क्विट मीन्स होता है चुपचाप, फ्री मीन्स स्वतंत्र, और काल्म मीन्स शांत। इसलिए हमारा जो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूज द वर्ड दैट बेस्ट सुइट्स द डेफिनेशन। जो यहाँ पे हम लोगों को नीचे एक सेंटेंस दिया हुआ है उसको डिफाइन करना है।
कैसे, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मतलब अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका देखें, सबसे पहले इसको पढ़ेंगे क्या क्या पूछ रहा है। अलाउंस पेड बाय द हस्बैंड टू द वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन। लीगल मीन्स होता है कानूनी, और सेपरेट मीन्स होता है अलग। वाइफ मीन्स पत्नी, जान नहीं रहे होंगे, हस्बैंड मीन्स पति, पेड मीन्स देना होता है, अलाउंस मीन्स भत्ता। सब मीनिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। तो अलाउंस पेड बाय द हस्बैंड टू द वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन, जो लीगल सेपरेशन पे वाइफ को जो हस्बैंड के द्वारा दिया जाएगा अलाउंस भत्ता, उसको क्या बोलेंगे। इसका जो सही आंसर है इसका सही आंसर है एलिमोनी। उसको क्या बोलते हैं, एलिमोनी बोलते हैं, जो लीगल सेपरेशन पे हस्बैंड के द्वारा वाइफ को दी जाएगी अलाउंस। ठीक है, इसका जो सही आंसर बनेगा वो एलुमनी बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD करके। एलुमनी तो हमको पता ही चल गया है, अलाउंस पेड बाय द हस्बैंड टू द वाइफ ऑन लीगल सेपरेशन। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ पेनल्टी। पेनल्टी मीन्स क्या होता है, जुर्माना होता है। देखते हैं ना क्रिकेट मैच में, इस पे मैच फीस का इतना जुर्माना पेनल्टी लग गई है, या फुटबॉल का मैच आता है, क्रिकेट का मैच आता है, हॉकी का मैच आता है, जो भी मैच होते हैं IPL में जो होते हैं, उसमें देखा ही होगा आप लोगों ने, मैच फीस का इतने % पेनल्टी। तो पेनल्टी मीन्स जो क्या होता है, जुर्माना होता है। ठीक है, कंपेंसेशन मीन्स क्या होता है, हर्जाना होता है, हर्जाना और मुआवजा, इसको मुआवजा भी बोलते हैं। कैसे, इसका यूज़ कहाँ पे किया जाए होता है ज़्यादातर, कंपेंसेशन कब मिलता है, देखते होंगे, बाढ़ आने से मुआवजा दिया गया किसानों को, किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है, तो जब उनको क्या दिया जाता है, मुआवजा दिया जाता है, बाढ़ से, ओलावृष्टि से, कई तरीक़ों से। जब जो भी है एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों में कंपेंसेशन दिया जाता है। तो कंपेंसेशन मीन्स क्या होता है, जुर्माना, या कहते हैं कंपेंसेशन में जुर्माना नहीं, सॉरी, मुआवजा या हर्जाना। ठीक है, पेनल्टी मीन्स होता है जुर्माना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, सपोर्ट मीन्स होता है सहायता करना, ये तो आप लोग जानते ही होंगे, सहायता करना, सपोर्ट मीन्स सहायक या सहायता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे, देखेंगे। चूज द वर्ड दैट बेस्ट सुट्स द डेफिनेशन है, वही सेम 24 की तरह है। इजी टू कैरी ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, कैरी मीन्स ले जाना होता है, लॉन्ग मीन्स लंबाई, लंबी दूरी, डिस्टेंस जाने हैं, इजी मीन्स आसानी से। इजी टू कैरी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, लंबी दूरी पे ले जाने के लिए बिल्कुल आसान हो, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोर्टेबल। पोर्टेबल, इजी टू कैरी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, मतलब आसानी से जो बहनी हो, इजी टू कैरी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, पोर्टेबल बोलते हैं। आपने देखा होगा कि जो सामान को ले जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, पोर्टर बोलते हैं उनको, पोर्टर। जो सामान ढोते हैं, ट्रक है या मैजिक है, टाटा मैजिक, जो छोटा छोटा गाड़ी रहता है या जो रिक्शा रहता है, उसको पोर्टर, मतलब एक तरीके के जो पोर्टर बोलते हैं उसको। तो वो जो पोर्टर होता है वो वाहन होता है, और उसकी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, इजी टू कैरी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, पोर्टेबल, बहनी, आसानी से जो चला जाए, पोर्टेबल बोलते हैं। मोबाइल मीन्स जानते ही होंगे आप लोग, गतिशील होता है, गतिशील, ये जो हम लोग जो मोबाइल यूज करते हैं वो नहीं होता है, गतिशील, मोबिलिटी बोलते हैं ना उसको, मोबिलिटी भी होता है एक वर्ड, मोबिलिटी। तो एक लाइब्रेरी में वर्ड यूज किया जाता है, मोबाइल लाइब्रेरी, मोबाइल लाइब्रेरी, मतलब जो चलती फिरती लाइब्रेरी होती है,
कार में या जो भी जो मूवेबल होती है उसको मोबाइल बोलते हैं। ठीक है। पोर्टेबल मीन्स बता ही दिया। कन्वीनियंट मीन्स होता है आसान, आसान या सहज, आसान या आसान या सहज। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है कैरियज, CARRIAGE। कैरियज मीन्स क्या होगा? सवारी डिब्बा, सवारी डिब्बा। कैरियज मीन्स होता है सवारी डिब्बा। तो जो 25 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा वो होगा पोर्टेबल। इजी टू कैरी ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, इसको पोर्टेबल बोलते हैं। ठीक है। हम लोगों के पूरे क्वेश्चन हो गए। इसमें कॉम्प्रिहेंशन छूट रहा है केवल। कॉम्प्रिहेंशन के लिए हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज पैसेज दोनों एक साथ में सॉल्व करवाएंगे, बिल्कुल सही अच्छी तरीके से। आपको कॉम्प्रिहेंशन और क्लोज पैसेज सॉल्व करने में बिल्कुल कठिनाई महसूस नहीं होगी। बिल्कुल हर एक छोटी छोटी चीज़ को क्लियर करके चलेंगे। ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आगामी जो आपकी जो परीक्षा आयोजित की जाने वाली है जल्दी ही, ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट के लिए, उसके लिए लगातार मेहनत करते रहिए और ज़रूर आप लोगों का सिलेक्शन होगा। यही शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।